आप बढ़िया से इसको जो एक बार रीड कीजिए। और मैंने सच में उसको रीड किया। उसमें दो चीज़ जो मुझे बहुत यूनिक लगी और बहुत अच्छी भी लगी, वो ये है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको ध्यान में रखते हुए इसका मिशन और विजन जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर हमारे पाकुड़ जिला में रोजगार की बहुत अभाव है और आप सबको पता है कि गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। खुद हम लोग भी बहुत गरीब परिवार से ही आते हैं और बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने अपना शिक्षा जो है वो पूरा किया है। हम लोगों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, आप सबको पता है कि बहुत ही उत्कृष्ट माइनॉरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अपने जो है अपने गांव में सेवा देने आए। लेकिन पाकुड़ में भी हम लोग चाह रहे थे कि वैसा ही कुछ एक माइनॉरिटी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो जो खास करके हमारे इस क्षेत्र के जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको मॉडर्न एजुकेशन दे सके, उनको रोजगार से जोड़ सके। क्यों ना हमारे पाकुड़ में भी जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज पर स्कूल और कॉलेजेस खोले जाए, यूनिवर्सिटीज खोले जाए। हमारे बच्चे आखिर क्यों दिल्ली जाएंगे या हमारे बच्चे क्यों दूर दराज में जाएंगे? सबकी फैमिली की कंडीशन वैसे नहीं होती, इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं होती है कि सबके माँ बाप जो है वो बच्चों को बाहर पढ़ा सके। बट व्हाई नॉट इन पाकुड़? हमें पाकुड़ में भी वैसा सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे हम यहाँ पर जो है बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सके। हम लोग जानते हैं कि हमारे इस्लाम में होली कुरान में कई दफा ये मेंशन है कि हम लोग को एजुकेशन और नॉलेज ये दो हमें अटेन करना है, ये दो हमें हासिल करना है। और इसी तर्ज पर हम इस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में खास करके यहाँ पर देखिए बीड़ी वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, बीड़ी मजदूर ज़्यादा है, यहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स की संख्या ज़्यादा है। माइग्रेंट लेबर्स की यहाँ पर बहुत तादाद संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे परिवार के बच्चों के लिए अगर इस तरीके का स्कूल खोला जाए जो उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ आर्थिक हेल्प भी, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी अगर दे सके तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा इस क्षेत्र के लिए। मुझे लगता है ये वरदान से कम नहीं होगा। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आप लोग को पता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग से एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी, अलग से मंत्रालय भी है जो कि कई ऐसे माइनॉरिटी बेस्ड स्कूल या कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ऐसे को वो असिस्टेंस देती है, उनको हेल्प करती है। तो हमारा भी आप सबसे यही वादा रहेगा, मैं यही आप सबसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले दिन में अगर मेरे तरफ से भी कुछ आप लोग को वैसे हेल्प की ज़रूरत हो कि भारत सरकार के पास कोई ऐसी बात पहुंचानी हो कि आपके स्कूल को और भी हम लोग बेहतरीन तरीके से कैसे इस क्षेत्र में काम करवा सके, तो ज़रूर हम इसे चाहेंगे इंशाल्लाह कि इसको हम लोग भविष्य में लागू करें ताकि हमारे बच्चे और भी अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ सके और हर क्षेत्र में जो है अपना नाम आगे कर सके। पाकुड़ जिला का कर दिया कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का, ताकि इस पाकुड़ क्षेत्र से भी बहुत बच्चे IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स बहुत निकले और बहुत अपने घर का जो है नाम आगे करें, नाम रोशन करें। आप सबको पता होगा, आप सब जानते होंगे सर सैयद अहमद खान को, हु इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इन्होंने अपने ये खुद भी एक सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अ मैन विदाउट नॉलेज इज जस्ट लाइक अ बर्ड विदाउट विंग, यानी कि आपको समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी के पास, एक इंसान के पास अगर इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वैसा ही है जैसे कि एक पंछी के पास उसके पर नहीं है, पंख नहीं है, तो वो कैसे आसमान में उड़ान भरेगा अगर उसके पास पंख ही ना रहे। इसीलिए हमें हमारे आज के बच्चों को, खास करके हमारे बच्चियों को भी पंख देना होगा, शिक्षा का पंख देना होगा, तालीम का पंख देना होगा, ताकि वो भरे आसमान में उड़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। हमारे कुरान में इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है। इक्वालिटी भी तब हम लोग कर सकेंगे जब हम लोग बच्चियों को भी वैसा ही हम लोग अपॉर्चुनिटीज देंगे, वैसे ही हम लोग अवसर देंगे जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, अपने मेल चाइल्ड को देते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें दोनों को देना है और दोनों को पढ़ाना है, तभी जाकर हमारा समाज जो है बहुत आगे
करेगा इंशाल्लाह। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है, मेरे बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। मैं चाहूंगी कि मैं और अपनी बातों को ज़्यादा ना लंबा करूं और इन्हीं शब्दों से मैं अपने वक्तव्य को विराम करती हूँ। मेनी मेनी थैंक्स, बेस्ट विशेस, जय हिंद। थैंक यू सो मच मुस्लिका मैम, थैंक यू वेरी मच। आप पहली बार तो मैं अपनी